सब कैसे हो। आज क्लास 9th का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस पेपर 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे जो मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का है, जिसका सेक्शन ए का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट सेक्शन ए नहीं देखा पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन बी में बच्चों 5 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर द रेशियो। जो एंगल का जो रेशियो बच्चों क्वाड्रिलेटरल का जिसको बोलते हैं चतुर्भुज 3:5:9:13 तो बताना है कि जितने एंगल है सभी एंगल को क्या करना है बताना। तो ध्यान रखना चाहिए क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जो सम होता है वह क्या होता है 360 होता है। और जब भी रेशियो में दिया रहता है तो क्या लगाते हैं बच्चों x लगाते हैं। के चारों कोनों का योग कितना होता है 360। उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे और वहां से क्या करेंगे x रिजल्ट निकाल देंगे। उसके बाद सभी एंगल में क्या करेंगे पुट करेंगे। एक क्वाड्रिलेटरल बच्चों क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल है, पहला एंगल बच्चों 3 है, रेशियो में तो x लगाएंगे 3 रेशियो, दूसरा क्या है 5x है और तीसरा जो रेशियो बच्चों 9 है और चौथा क्या है 13x है। यहाँ लिख देंगे a, इसको लिख देंगे b, c और d। ध्यान रखना जो क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल का जो सम होता है वह 360 होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों चतुर्भुज। तो लिखेंगे एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल जो D होगा उसका रिजल्ट जो होगा सम होगा बच्चों वह क्या होगा 360 होगा। और यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम क्वाड्रिलेटरल। रीजन क्या लिखेंगे एंगल सम क्वाड्रिलेटरल और हिंदी में बोलेंगे बच्चों चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है 360 होता है। ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम क्वाड्रिलेटरल और हिंदी में लिखेंगे बच्चों चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है 360 होता है। पहला एंगल बच्चों ए है वह 3x होता है, लिखेंगे 3x, बी कितना बच्चों 5x और C क्या है 9x और चौथा जो एंगल है बच्चों 13x इक्वल में क्या जाएगा 360। उसका चारों एंगल को ऐड करेंगे तो 13 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 22, 22 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 27 और 27 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 30x इक्वल में हो जाएगा 360। तो यहाँ से x का जो रिजल्ट आएगा 360 को 30 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 36 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ से x का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 12 आएगा। अब क्या करेंगे x का रिजल्ट 12 आएगा तो सभी में क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला जो एंगल है क्या बच्चों 3x है। पहला जो एंगल क्या है बच्चों 3x है। तो 3 और x का रिजल्ट हम लोग निकाल लिए कितना है 12 है। तो 12 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 12। तो पहला जो एंगल आ जाएगा बच्चों 36 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा 36 डिग्री। और दूसरा एंगल बी है बच्चों वो कितने के बराबर है 5x के बराबर। क्या है 5x और x का रिजल्ट कितना बच्चों 12 है। तो 12 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 60 डिग्री। कितना आएगा 60 डिग्री। और एंगल जो c है वह कितने के बराबर बच्चों 9x के बराबर है। तो 9 और x कितना है x है बच्चों 12। तो 12 को 9 से करेंगे तो 108 डिग्री है। कितना आएगा 108 डिग्री। उसी तरीके से एंगल जो d है बच्चों 13x है। क्या है एंगल जो d है वो क्या है 13x है और x का जो रिजल्ट ध्यान रखना क्या है 12 है। तो 13 को 12 से करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों वह 156 है। क्या आएगा 156 आएगा। अब ध्यान रखना जो चारों एंगल को जब ऐड करेंगे तो ध्यान रखना कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। आप चाहे तो क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों गिवन है इन द गिवन फिगर रे ओएस स्टैंड ऑन ए लाइन पीओ की। बोलना चाह रहे बच्चों जो ओएस है वह क्या कर रहा है पीक्यू लाइन पे स्टैंड कर रहा है। फिगर यहाँ पे देख सकते हैं और लिखा कि रे ओ आर, रे बच्चों ओ आर है ओ आर एंड रे ओ टी, रे ओ आर और रे जो ओ टी है एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस। बोलना चाह रहे कि जो एंगल है बच्चों और जो ये रे है पहला रे का नाम है ओवर है, दूसरा रे का नाम क्या है ओटी है, बाइसेक्ट करता किस एंगल को बच्चों पीओएस का। पीओएस ध्यान रखना पीओएस जो एंगल है क्या 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री है और टोटल कोण क्या है x है। टोटल कोण क्या x है और ये दोनों एंगल है क्या बाइसेक्ट कर रहा है। अगर टोटल x है तो क्या x/2 हो जाएगा और ये भी क्या x/2 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है पीओएस और दूसरा एसओक्यू। एसओक्यू को बच्चों ई लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, रे बाइसेक्ट कर रहा और पीओएस को क्या कर रहा ओवर क्या कर रहा बाइसेक्ट कर रहा। तो बताना है एंगल पीओएस x है तो बताना आर ओ टी का रिजल्ट क्या होगा आर ओ टी मतलब एंगल क्या करना फाइंड करना है। तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे
एक्स का रिजल्ट क्या आ रहा है 90 दिया हुआ, जो टोटल कोण है बच्चों एक्स वो क्या है 90 है, टोटल कोण क्या है 90 है। और यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि जो एंगल गिवन है वह एंगल क्या है, टोटल एंगल क्या बच्चों 90 है, तो x/2 अगर निकालेंगे x/2 तो 90 का आधा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45। तो ये एंगल हो जाएगा बच्चों 45, ये भी एंगल क्या हो जाएगा 45, एंगल क्या हो जाएगा 45। टोटल क्या बच्चों x है, तो अगर ये टोटल 90 है, टोटल क्या बच्चों 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 45, ये भी क्या हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा 45। और पूछा क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा बच्चों, ये भी एंगल क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45। और पूछा ROT पूछा हुआ, ROT, तो यहाँ पे लिखेंगे ROT क्या है 45, यहाँ पे क्या है 45, तो ऐड कर देंगे। ROT में दो एंगल आ जाएगा बच्चों, पहला एंगल क्या हो जाएगा ROS और दूसरा जो एंगल हो जाएगा बच्चों SOT, जो कि क्या है 45 प्लस 45 है, तो यहाँ ऐड करेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ROT का जो आंसर हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। और पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसमें लिखा हुआ है ABCDEF आर 3 कॉन्करेंट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट O, यहाँ 3 लाइन है जो पास करा बच्चों O से, और सच डैट OF बाइसेक्ट, OF जो क्या है वो बाइसेक्ट कर रहा है, OF क्या है बच्चों बाइसेक्ट द BOD, जो OF है बच्चों बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है किसको F गिवन है क्या 35 डिग्री, और बाइसेक्ट जो करा बच्चों BOD को कर रहा है BOD, अगर ये 35 है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 35 हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला बाइसेक्ट बोला, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर एंगल में क्या करना विभाजित करना, मतलब बांटना। तो बताना कि बच्चों BOC एंगल क्या होगा और साथ साथ AOD एंगल क्या होगा। बच्चों जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है BOD का जो रे है बच्चों क्या करा बाइसेक्ट करा, अगर ये क्या है 35 डिग्री तो ये भी क्या है 35 डिग्री होगा, क्योंकि बाइसेक्ट किया हुआ, क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ कि बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर बच्चों ध्यान रखना अगर ये 35 हो तो ये भी क्या हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होगा 35 हो जाएगा, और साथ साथ ये 35 हो तो ये भी क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा बच्चों BOC, तो टोटल कोण ध्यान रखना बच्चों क्या है 180 होता है, टोटल कोण क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पे बन रहेगा लीनियर पेयर, तो पहले एंगल यूज करेंगे बच्चों BOC, तो यहाँ पे यूज करेंगे एंगल BOC और प्लस BOC बच्चों यहाँ से यहाँ तक BOC बन रहा है, फिगर में देख सकते हैं। दूसरा है AOC इक्वल में 180, और इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पे और हिंदी में बोलेंगे इसको रैखिक युग्म। BOC क्या करना बच्चों निकालना है, ध्यान रखना BOC निकालना है, और AOC गिवन है AOC 35 को ऐड करेंगे तो 70 आ जाएगा, इक्वल में 180 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, BOC इक्वल में हो जाएगा 180 या माइनस 70, तो हो जाएगा बच्चों 110 डिग्री, क्या हो जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ पे BOC एंगल हो गया 110 डिग्री, कितना आ गया 110 डिग्री। अब पूछा बच्चों AOD, तो ध्यान रखना BOC और AOD क्या होगा बराबर होगा, क्यों क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इधर वाला कोण क्या हो बच्चों बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल BOC इक्वल में AOD इक्वल में हो जाएगा 110 डिग्री, और रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में बोलेंगे बच्चों इसको शीर्षा विमुख कोण। तो दोनों जो एंगल पूछा हुआ था BOC और AOD किसके बराबर है 110 के बराबर है, और रीजन बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में बोलेंगे शीर्षा विमुख कोण। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों गिवन है इफ ए पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC and BC, then prove that AC इक्वल में 1/2 AB, एक्सप्लेन बाई ड्राइंग इन द फिगर। फिगर के हेल्प से क्या करना बच्चों, एक लाइन है AB, उस लाइन पे क्या करा C पॉइंट लाइक करना है, और बता रखा कि AC इक्वल में BC है तो प्रूफ करना है AC इक्वल में हाफ ऑफ AB, इसको क्या करना बच्चों प्रूफ करना बाय द हेल्प ऑफ फिगर। बच्चों एक लाइन है AB, उस लाइन पे क्या कर रहा है AC लाइक कर रहा है, C लाइक कर रहा है, और इस तरीके से दिया हुआ बच्चों AC इक्वल में क्या है BC, क्वेश्चन के अंदर क्या है गिवन है, हिंदी में लिखेंगे दिया हुआ है। तो AB को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर A से B यहाँ से यहाँ जाना तो इसको लिख सकते हैं A से C प्लस B से C। अब प्रूफ जो करना बच्चों, प्रूफ वाले पार्ट को साइड में ले देते हैं। AC इक्वल में प्रूफ करना हाफ ऑफ AB प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना AC इक्वल में हाफ ऑफ AB प्रूफ करना है। तो AB को तो रहने देंगे बच्चों, क्योंकि AB क्या है प्रूफ वाले पार्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर रहने देंगे AB, और साथ साथ AC भी क्या है प्रूफ में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे बच्चों BC को यहाँ से चेंज करेंगे, BC किसके बराबर बच्चों AC के बराबर, तो लिखेंगे BC को क्या लिखेंगे AC, यहाँ ब्रैकेट में बता देंगे कि जो BC है वह किसके बराबर है AC के क्या है बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा AB इक्वल में हो जाएगा बच्चों
AC कितना बढ़ा 2 बार, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, कितना बढ़ा 2 बार, तो लिखेंगे 2AC। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों हम लोग AC निकालेंगे, तो AC का जो रिजल्ट AC के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो क्या डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई इधर का डिवाइड हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, यही क्या करना था बच्चों प्रूफ करना था। तो बच्चों गिवन है राइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, बच्चों जो कि बुक में डायरेक्ट पाँचों का पाँचों दिया हुआ है, 5 से अधिक दिया, लेकिन आपको क्या करना 5 कम से कम लिख कर क्या करना है याद करना है। चैप्टर नंबर बच्चों 5 है, यूक्लिड करके कुछ नाम है इस चैप्टर का, उसमें क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं लिख कर याद कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको सर्च करने में खोजने में आपको दिक्कत हो रहा होगा कि कहाँ पे दिया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, हम क्या कर देंगे आपको पेज नंबर और साथ साथ फोटो खींच कर क्या कर सकते हैं भेज सकते हैं। तो लिखा प्रूफ डैट इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों गिवन है प्रूफ डैट इक्वल कोड, कोड क्या बच्चों इक्वल है, तो बताना पे सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे जो कोण बन रहा इक्वल बन रहा उसको क्या करना प्रूफ करके बताना है। एक सर्कल है, सर्कल पे दो जो क्या कोड है, दोनों कोड का लेंथ क्या है बराबर है, दोनों कोड है बच्चों कोड का लेंथ क्या है बराबर है, और यहाँ पे सेंटर पर जो एंगल बन रहा है क्या एंगल बराबर क्या है प्रूफ करके बताना है। कोड का लेंथ क्वेश्चन के अंदर क्या है बच्चों गिवन है, और यहाँ मान लेते ओ ए बी और दूसरे का नाम मान लेते बच्चों सी और डी। ये जो दो कोड है, पहले कोड का नाम है BC है और पहले कोड का नाम AB है, दोनों कोड बराबर है, तो यहाँ प्रूफ करना कि जो सेंटर का जो एंगल है वो क्या है बराबर, प्रूफ करके क्या करना बताना है। तो यहाँ लिखेंगे ए सर्कल जो गिवन है, ए सर्कल हैविंग सेंटर O एंड 2 कोड्स, जो कोड गिवन है उसको लिखेंगे, पहले कोड का नाम है AB और दूसरे कोड का नाम है बच्चों CD आर इक्वल, देन प्रूफ डैट, या नेमिंग कर दो एंगल 1, इस एंगल का नाम रख दे सेंटर वाले को 2, तो प्रूफ डैट एंगल 1 इक्वल में एंगल 2। हिंदी में लिखेंगे बच्चों एक वृत्त है जिसका सेंटर क्या है O है, 2 जीवा AB और CD क्या है बराबर है, तो सिद्ध करना है कि एंगल 1 इक्वल में एंगल 2। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रूफ, और हिंदी में बोलेंगे प्रमाण। 2 ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल का नाम है OAB, तो लिखेंगे OAB और दूसरे का लिखेंगे OCD, जिसमें लिखेंगे बच्चों OA इक्वल में OA इक्वल में OC, और रीजन लिख देंगे बच्चों एक ही सर्कल का दोनों का है रेडियस है, तो लिखेंगे सेम रेडियाई ऑफ सर्कल, सेम रेडियाई ऑफ सर्कल, और हिंदी में इसको बोलेंगे बच्चों एक ही वृत्त का क्या है त्रिज्या है। दूसरा लिख सकते हैं OB इक्वल में OD, तो लिखेंगे OB इक्वल में OD, रीजन वहीं लिखेंगे बच्चों सेम रेडियाई ऑफ सर्कल, हिंदी में बोलेंगे एक ही वृत्त का त्रिज्या है, और जीवा क्या है बराबर है, मतलब AB इक्वल में CD क्वेश्चन के अंदर क्या है बच्चों गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे गिवन है, क्या लिख देंगे बच्चों गिवन है, हिंदी में लिखेंगे इसको दिया हुआ है। तो 3 साइड क्या कर दिए प्रूफ कर दिए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया बच्चों कॉन्करेंट होगा, किसके अकॉर्डिंग AB साइड है AB साइड है AB साइड, और ट्रिपल साइड के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल क्या हो गया बच्चों कॉन्करेंट होगा, तो लिखेंगे OAB कॉन्करेंट होगा बच्चों, ये कॉन्करेंट का साइन है। दूसरा का नाम है OCD, रीजन लिखेंगे बाई साइड, तीनों साइड से क्या कर दिए बच्चों प्रूफ कर दिए, तो CPCT से दोनों जो कोण होगा क्या होगा बराबर होगा, एंगल 1 इक्वल में एंगल 2, रीजन लिखेंगे बाई CPCT, कि जो दोनों ट्रायंगल बच्चों कॉन्करेंट हो गया, तो CPCT से जो एंगल है क्या हो गया बराबर होगा। CPCT का फुल फॉर्म ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बच्चों आप लोगों का कमेंट ही हम लोग को क्या करता, मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए। कोई भी सजेशन हो तो वीडियो में जरूर लिखे। थैंक यू।